जय माँ काली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सवारी वाले व्यक्ति के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जिन व्यक्तियों पर किसी देवी या देवता की सवारी आती है। इसके साथ ही बहुत से लोगों को इस विषय के बारे में जानने की और समझने की उत्सुकता भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो विषय ये है कि सवारी एक व्यक्ति को कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है या सवारी प्राप्त होती है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने आसपास ऐसे देखा होगा और सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति के शरीर पर किसी देवी या देवता या उनके घर के पितरों की कोई सवारी या अन्य कोई शक्तियों की सवारी आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सवारी कितने प्रकार से किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है? तो देखने वालों को तो सिर्फ ये लगता है कि कोई शक्ति आती है और बस उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इस बारे में समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर सवारी का एक विशेष उद्देश्य या कारण होता है। इसके साथ ही सवारी का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि किसी शक्ति का किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना, ताकि वो शक्ति अपने भक्त के माध्यम से लोक भलाई के कार्यों को कर सके या कोई विशेष संदेश व्यक्तियों को दे सके। और ये एक आध्यात्मिक घटना होती है और इसके पीछे गहरी ऊर्जा और भावनाओं का संचार होता है। इसके साथ ही ये अनुभव किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक से आता है और उसे अपनी ओर बड़ी ही तीव्रता से आकर्षित करता है। तो आज के इस विषय में हम विस्तार से जानेंगे कि एक व्यक्ति को सवारी कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है और हर प्रकार की सवारी का क्या महत्व होता है। अगर आप सवारी से जुड़े इन विभिन्न प्रकार को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि हमारी वीडियो ना ही केवल आपकी जिज्ञासा को ही शांत करेगी, बल्कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो चलिए इस विषय को समझते हैं। तो सबसे पहला तरीका है आपकी सेवा साधना से प्रसन्न होकर सवारी का आना। और ये तरीका सवारी आने का सबसे पवित्र रूप है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से देवी देवताओं की सेवा करता है। तो जब व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ करता है, उनके व्रत रखता है और उनकी सेवा करता है, तो देवी देवता उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो देवी देवता उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसको सवारी प्रदान करते हैं, और इस सवारी में देवी देवता स्वयं उस व्यक्ति के शरीर में प्रकट होकर कार्य करते हैं। और ये एक अलौकिक सवारी होती है और इसका उद्देश्य हमेशा लोगों के कल्याण से जुड़ा होता है। और सवारी के इस प्रकार में व्यक्ति को अक्सर दिव्य अनुभव होते हैं, जैसे तेज ऊर्जा का प्रवाह होना, मन में शांति और भी कई आध्यात्मिक अनुभूतियाँ। तो इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं और देवी देवताओं के संदेश को फैलाने का माध्यम बनते हैं। लेकिन इस तरह की सवारी पाने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों में बहुत ही शुद्धता और पूर्ण समर्पित भाव के साथ अपने इष्ट देवी देवता की सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि देवी देवता की सवारी हमेशा किसी विशेष उद्देश्य से आती है। और ये उद्देश्य किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है, या भक्तों की सहायता करना, या किसी विशेष संदेश को दुनिया तक पहुंचाना भी हो सकता है। इसके साथ ही ये सवारी बहुत तेज होती है और व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। और इसे पाने वाले लोग खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि ये सवारी व्यक्ति को एक दैवीय माध्यम बना देती है। तो इस तरह से ये था पहला तरीका। उसके बाद अगली सवारी है जो व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म से प्राप्त होती है। तो सवारी का ये प्रकार व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्मों और भक्ति से जुड़ा होता है। यानी जब किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी देवी या देवता या किसी शक्ति की साधना की हो और कोई विशेष सिद्धि प्राप्त की हो, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति का जब कोई अगला जन्म होता है, तो वो शक्तियाँ उस व्यक्ति के साथ अगले जन्म तक भी रहती हैं। यानी शक्तियों और व्यक्ति का साथ जन्म जन्म तक होता है। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति ने अपने किसी जन्म में किसी विशेष देवी देवता की शक्ति को प्राप्त किया हो, तो देवी देवता की शक्ति हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर उस व्यक्ति ने इस जन्म में कोई सेवा, साधना या भक्ति ना भी की हो, फिर भी उस देवी देवता की सवारी उस व्यक्ति को इस जन्म में भी आएगी। यानी
उसके बिना सेवा पूजा पाठ किए भी उस व्यक्ति को बड़ी ही सरलता से सवारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसका यही कारण होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में सेवा या साधना की होती है, जिस कारण वो देवी शक्तियाँ उस व्यक्ति के साथ रहती हैं। तो इस प्रकार से इस सवारी में व्यक्ति को बिना किसी विशेष प्रयास के उस देवी देवता की कृपा मिल जाती है, और ये सवारी अचानक ही प्रकट हो सकती है और व्यक्ति को समझ में आता है कि वो किसी अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में माँ काली या अन्य किसी भी देवी देवता की भक्ति की हो, तो वही शक्ति वर्तमान जन्म में भी उसके जीवन में प्रभाव डालती है, और ये सवारी व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी खास समय पर ही जागृत होती है, और इसका अनुभव आमतौर पर उस समय होता है जब व्यक्ति किसी समस्या में हो या किसी विशेष आध्यात्मिक मार्ग में उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। तो इस तरह से पूर्व जन्म की सवारी मिलने पर व्यक्ति को अक्सर कई संकेत दिखाई देते हैं, चाहे वो सपनों के माध्यम से हो, चाहे वो प्रत्यक्ष अनुभव हो, जो उसे ये महसूस करवाते हैं कि ये शक्ति उसके जीवन का ही एक हिस्सा है। और ऐसी सवारी के दौरान व्यक्ति को अपने आचरण और कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक दिव्य जिम्मेदारी होती है, और ये सवारी केवल एक शक्ति नहीं बल्कि एक माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने वर्तमान और भविष्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यानी अगर व्यक्ति चाहे तो वो अपने अगले जन्मों को भी सुधार सकता है या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि व्यक्ति उस शक्ति का सम्मान करे और उसका सही उपयोग करें, यानी केवल समाज कल्याण के लिए ही उन शक्तियों का प्रयोग करें। इस प्रकार से पूर्व जन्म की सवारी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा का एक गहरा पहलू है, जो ये दिखाता है कि हमारे पिछले कर्म और भक्ति वर्तमान जीवन में भी हमारा साथ देती है। तो चलिए अब देखते हैं अगला कौन सा तरीका है जिससे व्यक्ति को सवारी प्राप्त हो सकती है, और वो अगला तरीका है गुरु के माध्यम से सवारी प्राप्त होना। तो गुरु के माध्यम से सवारी प्राप्त होना एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि गुरु उन शक्तियों को शुद्ध और नियंत्रित रूप से अपने शिष्यों को प्रदान करता है। यानी जब किसी व्यक्ति को स्वयं या उसकी सेवा से शक्तियाँ प्राप्त होती है तो वो शक्ति अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करती हैं और जब चाहे वो आती जाती रहती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को शक्तियाँ गुरु के द्वारा प्रदान की जाती है तो वो शक्तियों पर गुरु नियंत्रण लगा देते हैं। तब वो शक्तियाँ उस व्यक्ति के या उसके गुरु के आदेश पर ही कार्य करती हैं, और ये सवारी प्राप्त करने का तरीका गुरु शिष्य परंपरा से ही जुड़ा होता है। यानी जब गुरु अपने शिष्य को योग्य समझते हैं तो वे उसे सवारी प्रदान करते हैं, और ये सवारी गुरु की कृपा और आशीर्वाद का ही परिणाम होती है। गुरु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि सवारी का उपयोग कैसे करना चाहिए और इसे अच्छे कार्यों के लिए कैसे उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से गुरु की कृपा से मिलने वाली सवारी व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है, और ये सवारी न केवल शिष्यों के लिए ही बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होती है, और इसे प्राप्त करने के लिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब जानते हैं अगला कौन सा तरीका है जिससे व्यक्ति को सवारी प्राप्त होती है, और वो अगला तरीका है जब सवारी किसी व्यक्ति के घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, यानी हम इसको वंशानुगत भी कह सकते हैं। तो जब किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी देवी या देवता की सवारी आती रही हो तो ये संभावना रहती है कि वही सवारी परिवार के अन्य सदस्यों में भी प्रकट होगी, और इस सवारी को हम परिवार की आध्यात्मिक विरासत के रूप में भी समझ सकते हैं, और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार की सवारी में व्यक्ति को अपने पूर्वजों या परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई शक्तियों का अनुभव होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति के परदादा पर किसी देवी या देवता की सवारी आती थी, तो जब उसके परदादा की मृत्यु हो जाती है या उनके जीवित रहते भी वो सवारी आगे चलकर उसके दादा पर आएगी, फिर उसके पिता पर आएगी, या आगे चलकर उस पर आएगी, फिर उसके आने वाली पीढ़ियों पर। तो इस तरह से ये सवारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है, और ऐसा नहीं होता कि सवारी आगे किसी पर भी आ जाएगी। मान लीजिए अगर आप 4 भाई हैं और आपके पिता पर सवारी आती थी, तो आप चारों भाइयों में से जिस भी भाई का स्वभाव पूजा पाठ भक्ति वाला होगा वो शक्तियाँ स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती हैं। तो इस प्रकार से ये सवारी परिवार के सदस्यों की भक्ति साधना और परंपरा से जुड़ी होती है। तो इस तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी सवारी का उद्देश्य आमतौर पर परिवार की रक्षा करना
और उनकी सुख समृद्धि और देवी देवता की कृपा को बनाए रखना होता है। और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस सवारी का आदर और सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये परिवार की परंपरा और उसकी आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक होती है। इस प्रकार सवारी 4 मुख्य कारणों से व्यक्ति पर आती है, जो देवी देवता की कृपा और पूर्व जन्म की साधना और गुरु के आशीर्वाद या वंश परंपरागत रूप से जुड़ी होती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सवारी हर किसी पर नहीं आती, बल्कि ये केवल उन्हीं व्यक्तियों पर आती है जो इन कारणों से जुड़े होते हैं और जिनमें इसे संभालने की योग्यता और क्षमता होती है। तो सवारी आना केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य जिम्मेदारी होती है, जिसे सही दिशा में उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन 4 कारणों को समझकर ये स्पष्ट हो जाता है कि सवारी का अनुभव केवल भाग्यशाली और योग्य व्यक्ति ही कर सकते हैं। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो इसे एक आशीर्वाद समझें और अपनी शक्ति का उपयोग केवल भलाई और सकारात्मकता के लिए ही करें। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ अपने कार्यों को और अपने जीवन में आध्यात्मिकता और सकारात्मकता बनाए रखें। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।